गोरे हो मैं तेरे वाले कॉम्प्लेक्स कलर है और तू चमके वो गोरा है। तो सही बात है, वो चमके ये दिखावे की दुनिया जो चमक रहा है वो गोरा है। पहली बार गोरे बनने का देख के तो सारे बनना गोरे क्या बन चाहे। खुद ले ले ये देख इसकी मैं लोटे गोरे ही बने मेरे बच्चे गोरी गोरी बने ना बड़ा क्लास लिया मैं सुंदर न लगती तो ये अगर कोई नहीं बड़ा क्लास सुंदर न लगती। अभी तक लोटे से पी रही थी और कैमरे के सामने ज्यादा बन के दिखा रही हो। अच्छा ठीक है मैं तो लोटे से ही पी लूंगी हाँ हाँ पियो पियो। और अपने बच्चों को ना थोड़ा सा ना एटीट्यूड कम देना चाहिए यार। ओहो। हाँ इतना एटीट्यूड है मेरे अंदर दुखी कर दिया इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकता शंकी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में मस्त होंगे। तो आज है संडे और मैं आ गई हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरा ना आप काफ़ी दिनों से घर पे आने का मन कर रहा था, मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा था। रेडी हो रहा है। कर दे रोटी, अब रोटी करके मैं दूध से लगा दूंगी। लड्डू कहाँ जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? मैं आई हूँ और आप जा रहे हो? हाँ। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बहन भी आई हुई थी, वो सैटरडे को आई थी मम्मी पापा से मिलने के लिए, और इसीलिए मैंने भी अपना प्लान बना लिया। मैं आ गई संडे को मिलने के लिए और मैं आई और ये थोड़ी देर बाद अपने जाने की तैयारी करने लग गई। तो यहाँ पर सब लोग तैयार हो रहे हैं। ओ परेशान कौन कर रहा है? परेशान कुकू बेटी जी। ओ डॉल बन गई डॉल। ए तू मत छेड़। यहाँ पे सब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम बस अकेले बच्चे बैठे हैं। ये जाएंगी, उसके बाद वो जाएंगी, वो दूसरी ये वाली जो है ये वाली सब जाएंगे। बस हम रहेंगे चायोटेक माहौल है, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। अपन ब्लॉग बनाएंगे, हैशटैग ब्लॉग। तो यहाँ पर मेरी सबसे वाली छोटी बहन से मिली है, ये कर रही है यहाँ पर ब्लॉगिंग। मैंने इन्हीं को कैमरा पकड़ा दिया कि चलो तुम हमारा ब्लॉग ही शूट कर दो, क्योंकि ये कार्य लेती है और सबसे ज़्यादा सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने वाली सबसे छोटी बहन ही थी। मेरे मायके में तो मुझे सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मुझे मोटिवेट करने वाली थी ये मेरी बहन ही थी, जिसका नाम है प्राची। ये हम तीनों बहनों से बहुत छोटी है और सबकी लाडली भी है। मैं आई और खाना खाया और थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी वाली बहन जाने की तैयारी करने लग गई। तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, पर जितना भी किया हमने बहुत मस्ती की। पर जितना भी टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि एक जब शादी हो जाती है ना तो बहनें ना मिलने के लिए तरस जाती हैं, और वो छोटे छोटे पल होते हैं ना हमारे लिए बहुत कीमती हो जाते हैं। चला सा छीन दिया बच्चा। ये हो रहा है यहाँ पे फोटो सेशन है प्राची। क्या कितनी मासूम सी लग रही है। मैं कहा है वो मासूम सी तेरी बहन। प्राची लाइट बंद कर, इतनी सारी लाइट जला रखी है। ठीक है मम्मा चाय बंद कर दो। हमको कह रहे लो पैसे विदाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है चला नीचे उतरा। भाई भाई पकड़ना चलना मैं पापा मम्मी से ना मिलूं। उसका पीछे खड़े मम्मी नमस्ते। चलो पापा जी नमस्ते। फोन कर देना, पहुँच कर। चलो ठीक है ना, आ जाएगा। अब जून में आओगी तो सही दो ना रहने को। तो यही आगे ना सुल्तानपुर के कह रहे अच्छा ले जाकर घुमा जाएगा। छतरपुर से तो थोड़ा हर संडे हम घूम रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए। वो जा रही है अपने घर, हो गई है उसकी विदाई।
मायके से तो जितनी बार विदाई हो, जितनी बार भी हम आते हैं और अपने ससुराल जाते हैं ना, वापस तो उतना ही ना मन उखड़ जाता है माँ बाप को देख के कि यार अब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ससुराल ससुराल ही होता है और मायका मायका ही होता है, और मायके की ना कोई जगह नहीं ले सकता। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरा काफ़ी दिनों से मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा था और मैं बहुत अपसेट भी हो रही थी बार बार, लेकिन फिर ना मैंने प्लान बना ही लिया। और ना हाँ, ये ना कोइंसिडेंट ही था हमारा प्लान जो एक साथ ही बनाए कि वो भी आ रही थी और मैं जाते जाते भी ना लवी मेरा भांजा कितनी तेज चिल्ला रहा है कि बाय बाय, मैं छुट्टियों में आऊँगा। बहुत शैतान है और उसका मन ना बहुत यहीं पे लगता है मेरे मम्मी पापा के पास और हम लोगों के पास ज़्यादा। तो चलिए अब बारी आ गई हमारी अपने ससुराल जाने की। भाई अब लड़की की शादी की है तो ससुराल तो जाना पड़ेगा ही। शादी क्या, कोई भी लड़की, कहते हैं ना अपने मायके में कोई भी लड़की नहीं रहती है, उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। तो बस अब मेरी भी बारी आ गई जाने की। मैं यहाँ पर हो रही हूँ थोड़ी सी रेडी तो मैं थी पर थोड़ा सा टचअप सा कर रही थी, मेरी लिपस्टिक हट गई थी तो बस उसी को लगा रही थी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही हैं, मेरी मम्मी की और मेरी दोनों बहनों की, और पापा जी और मेरे हस्बैंड बैठे थे हॉल में, तो वहाँ पर चल रही थी उन सबकी बातें। यहाँ जा रही है। वैसे आप लोगों का क्या कहना है? मेरी बहन अच्छी व्लॉगिंग करती है ना मुझसे। वैसे मैं सामने से नहीं बोल पाती हूँ, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, पर वो सामने से बोलकर अच्छी व्लॉगिंग कर लेती है। वैसे मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बस मैं जा ही रही थी क्योंकि मेरा ना रहने का मन है। इंडियन हाउस होल्ड में ये सबसे बढ़िया चीज़ है। पैसे नहीं दे रही, नहीं रिश्वत नहीं है अपनी, ये हम। मैं बस मिलने आई थी मम्मी पापा से, बहनों से, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था और बहुत अपसेट भी थी मैं। हम सब लोग तुम्हारी वो करते हैं ना, क्या इतनी ज़्यादा मम्मी क्यों दे रही हो? ये दीदी की सर्विस के पैसे होते हैं। अब आया हो अले देखो, मम्मी को ऐसे पीछे घूमना पड़ता है लेके पैसे। अरे मम्मी ले जीजू नहीं भगाते ऐसे, दीदी भगाती है मम्मी को। दी देखो, मैं मम्मी को मना कर रही थी, नहीं चाहिए यार मम्मी, हर बार देती हो, कितना दोगी, इतना तो दिया है, इतना तो किया है। अभी तुम्हारा शीशा यही लटका चला जाएगा है, इसी से लटका चला जाएगा। हमको तो करी नहीं भाई, मम्मी पापा है बस है। हाँ ठीक है, आजा, वो तो बाहर ही ना आई। बाहर आजा, आ रही है, मिली आजा। लाइट जला। मैं छोटी ले ये देखो, अभी गिरती इतनी जल्दी हो रही जाने की, मुझे वापस दे दियो। इतनी जल्दी हो रही जाने की। ना तो मेरा तो मन है रुकने का, पर मैं अब बाद नहीं आऊंगी। ओ बेचारी, चलो हक करके दिखाओ हमको कैमरे में। ओ बेटे, कैसी हो रही है? ये रोने को हो रही है। मैं भी तो किसी रहा हूँ, यूं भी तो किसी रहा है। लड़की के माँ बाप ना ऐसे होते हैं, अपनी बेटी को कभी खाली हाथ नहीं भेजते और खुद कभी कुछ लेते नहीं है। दीदी, अब तुम्हारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, जब भी हर बार रोती है, इतना प्यार है इनको तुमसे। देख रोगी अभी भी, देख रोगी। मुझे ना इतना प्यार इनको बहुत है। फोन पे कहते हैं दीदी आ नहीं रही हो, आप आ जाओ ना। पागल हो क्या तुम? वैसे ही मेरे ये मेरे दीदी, आप पैसे ले लिए मुझसे, देख लो। कोई ना दे, मेरी रिश्वत ले ली। कोई बात ना, दे देगी। तुम दोनों का कुछ बटलाएगा। बदतमीज, चल भिखारी। 800 रुपये में पहले ये तुम वही हो जो 30 रुपए लेती है, ठीक है ना? कब दिए? तो लेती तो 800 रुपये में कहेंगे और ये आहा, फोन अपना छोड़ के जा रही हो व्लॉग के चक्कर में। ये देखो गाइस, ये होता है व्लॉग का चक्कर। व्लॉग के चक्कर में मेरे को फोन देके गई हैं, अभी ले लेंगी लेकिन ऐसे दिखाएंगे व्लॉग में कि देखो। ये यहाँ पे मज़े ले रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन इसी के हाथ में था, व्लॉगिंग मेरे फ़ोन से ही हो रही थी। फिर आ गई थी मेरा फ़ोन देने के लिए, फिर हम निकल गए थे घर जाने के लिए। जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना तो मेरा मन ना बहुत टूट जाता है,
पर मैं ना किसी के सामने ये चीज़ दिखाती नहीं हूँ कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है जाने का, पर हाँ जाना तो पड़ेगा ही है ना। अब क्या कर सकते हैं, ससुराल में भी तो देखना ही है ना, ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। ये दिल ना लड़की के माँ बाप के अंदर ही होता है कि अपनी लड़की को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसकी शादी करके किसी और घर भेज देते हैं और एक लड़की दूसरे घर जाती है और उस घर को अपना बना लेती है और उस घर के लिए हर वो चीज़ करती है जो उससे बन पड़ता है। वरना माँ बाप के लिए तो औलाद चाहे लड़का हो या लड़की हो एक जैसी ही होती है, पर लड़की के माँ बाप कर देते हैं उसे भी, लेकिन लड़के के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को दूर नहीं जाने देते हैं। हम घर से निकल गए थे तो हमने गैराज पे गाड़ी रोकी थी क्योंकि हमारी हेडलाइट टूट दी थी, सामने गली में खड़ी करी थी। तब हम लोग तो अंदर थे तो हमें पता नहीं चला, बाद में पता चला। फिर हमने ये चेक कराई तो मैकेनिक ने बोला कि कल ठीक होगी, गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो घर जा रहे थे ना, तो हमने गाड़ी छोड़ी नहीं थी, तो फिर रिपेयर करा ली थी कि अभी काम चल जाए, क्योंकि गाड़ी चलाने में हो रही थी प्रॉब्लम। बस ये था छोटा सा मेरा मायके का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।